एक बेहद खूबसूरत सी लड़की जिसके सपने अब बस पूरे ही होने वाले थे। देश के जाने माने स्कूल से पढ़ाई करने के बाद वो पलकों में हजारों सपने लेकर माया नगरी मुंबई में आई, एक नई शुरुआत के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी शुरुआत नहीं बल्कि उसका अंत था। आज हम बात करेंगे एक मशहूर एक्ट्रेस मीनाक्षी थापा की। आयुलाइन क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये बात है साल 2012 की। मधुर भंडारक की फिल्म हीरोइन की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में करीना कपूर लीड रोल पे थी, जबकि एक नई लड़की मीनाक्षी थापा को भी फिल्म में काम करने का मौका मिला था। मधुर भंडारक जैसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म करीना कपूर के साथ स्टार बनने का मौका मिला। बस इसी ब्रेक की तलाश में थी मीनाक्षी, जो अब उसे मिल चुका था। उस दिन भी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मीनाक्षी ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। वो बेहद खुश थी, लेकिन उस दिन अचानक वो फिल्म के सेट से गायब हो गई। ये बेहद हैरान करने वाला मामला था। मधुर भंडारक की फिल्म से हीरोइन का लापता हो जाना तमाम अखबारों और टीवी न्यूज़ का हिस्सा बन चुका था। मीनाक्षी सेट पर आई, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हो गई कोई नहीं समझ पा रहा था। नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाली ये बेहद स्टाइलिश हीरोइन का बचपन देहरादून में बीता था। माता पिता देहरादून में ही नौकरी करते थे। मीनाक्षी की परवरिश में माता पिता ने कोई कमी नहीं रखी थी। देश के बड़े स्कूल में से एक दून स्कूल में मीनाक्षी की पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन उसका ख्वाब था कि बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना, और इसीलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने मुंबई की ओर रुख किया था। मुंबई में आने के बाद हर नई लड़की की तरह मीनाक्षी की ज़िंदगी भी संघर्ष से भरी रही थी। वो डांस में एक्सपर्ट थी, तो उसने सोचा कि जब तक उसे फिल्म में काम नहीं मिलता तब तक वो लोगों को डांस सिखा सकती है। मीनाक्षी ने मुंबई में ही डांस क्लास देना शुरू किया। इसी बीच 2011 में एक हॉरर फिल्म 404 से मीनाक्षी ने फिल्म डेब्यू किया। ये फिल्म कभी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन ये ज़रूरी था कि इसके बाद उसे मुंबई में पहचान मिलने लगी। और फिर 2012 में जब मधुर भंडारक की फिल्म का ऑफर मीनाक्षी को मिला तो वो बेहद खुश थी। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस अपने ख्वाब बुन रही थी, और कोई था जो इसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने का प्लानिंग कर रहा था। 15 मार्च 2012 के दिन मीनाक्षी के घर पर एक फ़ोन आया। इस फ़ोन पर उसके घरवालों को एक खबर दी गई कि मीनाक्षी का अपहरण हो गया है और फिरौती के तौर पर 15 लाख रुपए की मांग की गई। फिल्म हीरोइन के सेट से ही इस एक्ट्रेस का अपहरण किया गया। इस फोन के बाद मीनाक्षी के परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किडनैपर्स के फ़ोन के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रैक की। लोकेशन आई मुंबई से करीब 1500 किलोमीटर की दूरी इलाहाबाद की। अब तक ये पता नहीं था कि मीनाक्षी के किडनैपर कौन हैं। पुलिस की एक टीम इलाहाबाद पहुंची, लेकिन इलाहाबाद में जो हकीकत सामने आई वो बेहद खौफनाक थी। इलाहाबाद में एक पानी की टंकी में बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस की सिर कटी लाश पड़ी हुई थी। धड़ पानी के टंकी के अंदर था, लेकिन सिर का कोई पता नहीं था। कुछ समय बाद एक्ट्रेस का सिर लखनऊ के पास से बरामद किया गया। मामला बेहद हाई प्रोफाइल था। अब यह साफ हो चुका था कि मधुर भंडारक की हीरोइन का कत्ल हो चुका है, लेकिन सवाल ये था कि कत्ल किया किसने और क्यों। पुलिस बेहद तेज़ी से इस मर्डर मिस्ट्री पर काम कर रही थी। मुंबई से लेकर इलाहाबाद और लखनऊ तक छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि ये मर्डर फिल्म हीरोइन में ही छोटा सा रोल कर रहे हैं एक शख्स अमित जायसवाल और उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति ने किया है। अमित जायसवाल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला था। उसका अपना कोचिंग सेंटर था, लेकिन उसे फिल्म में काम करने का शौक था, इसलिए उसने कुछ भोजपुरी फिल्मों में काम किया। मधुर भंडारक की फिल्म में भी उसे और उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति को एक छोटा सा रोल मिला था, और वहीं उसकी जान पहचान मीनाक्षी से हुई थी।
मीनाक्षी ने अमित को बताया था कि वो शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती है और उसके पास अच्छी खासी दौलत है। बस यहीं से अमित के दिमाग में मीनाक्षी को किडनैप करने की साजिश ने जन्म लिया। फिल्म की शूटिंग लगातार चल रही थी और इसी दौरान मौके का फ़ायदा उठाकर प्रीति और अमित मीनाक्षी को यह कहकर इलाहाबाद ले गए कि वो उसे भोजपुरी फिल्म में काम दिलाएंगे। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो दोनों ने पुलिस के डर से उसका कत्ल कर डाला। कत्ल करने के बाद धड़ को वहीं इलाहाबाद में एक पानी की टंकी में डाल दिया, जबकि सिर को अपने साथ ले गए। इलाहाबाद से लखनऊ जाने के रास्ते में जंगल में इन दोनों ने मीनाक्षी के सिर को फेंक दिया। एक्ट्रेस के कत्ल के आरोप में अमित और प्रीति दोनों को उम्र कैद की सज़ा मिली। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।